सर लग रहा है कि न्याय हुआ है। देखो जी, हम तो ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे, पर जैसा भी है अब एक बारी कॉल लेंगे, ऑर्डर की कॉपी देखने के बाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया न्यूज। चलिए बात करते हैं बड़ी खबर की। राजधानी दिल्ली के 30,000 कोर्ट से एक बेहद अहम फैसला सामने आया है। जेएमएफसी शशांक नंदा भट्ट की अदालत ने 26 साल पुराने मामले में सजा सुनाते हुए सीबीआई जॉइंट सेक्रेटरी डायरेक्टर रमेश गिर और रिटायर्ड एसीपी वीके पांडे को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 3-3 महीने का साधारण कैद और 50-50 हजार रुपए का जुर्माना सुनाया है। यह मामला साल 2000 का है, जब आईआरएस अधिकारी अशोक कुमार अग्रवाल के घर बिना वारंट के घुसकर तोड़फोड़ मारपीट की गई थी। कोर्ट ने साफ कहा, यह कार्रवाई मैलाफाइड इंटेंस यानी गलत नियत से की गई थी। फैसले को लेकर शुभम असरी अधिवक्ता दिल्ली हाई कोर्ट और अशोक कुमार अग्रवाल आईआरएस अधिकारी का क्या कुछ कहना है, आइए देखते हैं। दिल्ली से प्राइम इंडिया न्यूज के संवाददाता अजीत कुमार की रिपोर्ट। फैसला आने वाला था, क्या हुआ? जज साहब ने दोनों मुलजिमों को सेक्शन 323, 427, 448 आईपीसी में दोनों मुलजिमों को 3 महीने की क्युमुलेटिव सजा दी, सिंपल इम्प्रिजमेंट, और साथ में 50,000 कंपनसेशन ईच अक्यूज को पे करने को बोला है विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज। कितनी संतुष्टि है आपको इससे? अभी देखिए, अभी सेंटेंस की ऑर्डर की कॉपी आएगी, क्योंकि उस पर भी जजमेंट पे काफ़ी आर्गूमेंट हुई थी। ऑर्डर ऑन सेंटेंस वो उसकी कॉपी एक बारी आने दीजिए, फिर एक बारी गो थ्रू करेंगे, फिर देखते हैं जो भी डिसीजन। सर लग रहा है कि न्याय हुआ है। देखो जी, हम तो ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे, पर जैसा भी है अब एक बारी कॉल लेंगे, ऑर्डर की कॉपी देखने के बाद। सर ये जो मामला था, एक बार शुरुआत से बताएं कि क्या था मामला, कि बहुत लंबा समय चला और कानून की जो प्रक्रिया काफी जटिल लग रही है। ये 25 साल का लंबा समय, फिर उसके बाद ये 50,000 कंपनसेशन क्या जायज है? देखिए, कंपनसेशन कम है, पर 2000 का मामला है। 19/10/2000 को जो दोनों मुलजिमान थे, उन्होंने जबरदस्त कंप्लेंट के घर पर फांद कर उसमें दरवाज़ा तोड़कर जबरदस्त अंदर घुस गए और कंप्लेंट के साथ अशोक कुमार अग्रवाल के साथ मारपीट कर उसे लेके आए, और उसके बाद ये मुकदमा डाला गया। मुकदमा डालने के बाद इन दोनों मुलजिमों को सम्मन करा कोर्ट ने। प्रथम दृष्टया पाया कि इनके खिलाफ केस बनता है। ये दोनों मुलजिम हाई कोर्ट गए क्वेश्चन के लिए, वहाँ से क्वेश नहीं हुई, तो यहाँ पर इनके खिलाफ नोटिस फ्रेम हुई। ये उसके खिलाफ हाई कोर्ट गए, तब भी नहीं हुआ। उसके बाद गवाहियाँ चली, बचाव पक्ष की गवाहियाँ चली, और उसके बाद आज ये 26वें साल में ऑर्डर है। तो आज तो काफी उम्मीदें थी आपको, फैसला आएगा, लेकिन लग नहीं रहा मुझे कि ऐसा। नहीं, जीत तो सच्चाई की हुई, हमारी जीत हुई। अब वो अपील डालेंगे, क्योंकि जॉइंट डायरेक्टर है इसमें सिटिंग गेट तो, और दूसरे रिटायर्ड, तो आप उनको देखना है कैसे। बाकी जो भी है क्लाइंट से एक बार बात करके हुए इसके 30,000 की अदालत ने सीबीआई के 2 अधिकारी, रमनीश जो अभी वर्तमान में जॉइंट डायरेक्टर सीबीआई के हैं, और विनोद पांडे जो सीबीआई से दिल्ली पुलिस में चले गए थे और वहां से लास्ट ईयर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस रिटायर हुए हैं, इन दोनों को कन्विक्ट किया। यह जजमेंट एक हिस्टोरिक जजमेंट है। एक क्लियर मैसेज आता है हर इंसान को, हर सिटीजन को ऑफ दिस कंट्री, हर कॉमन सिटीजन को, कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। 19 अक्टूबर सुबह 5 बजे ये 2 कन्विक्ट ने लगभग 8 से 10 सीबीआई ऑफिसर्स के साथ मेरे घर के अंदर बाउंड्री को क्रॉस करके फांद कर प्रवेश किया। अंदर आने के बाद घर के मुख्य स्लाइडिंग डोर को तोड़ दिया। कमरे के अंदर मेरे पत्नी और मेरे बच्चों को अब्यूज और मिसबिहेव किया। मुझे इन्होंने अंडरगारमेंट्स में ड्रैग किया, ब्रूटली मैन हैंडल किया, और उसके बाद इन मोस्ट अनडिग्निफाइड मैनर दे अरेस्टेड मी। व्हाई? द रीजन वाज दैट माय डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, had asked them to give objection by 18th of October positively for not revoking my suspension pursuant to a CAT order. Now a conspiracy was hatched in the room of S. Sundari Nanda, the then SP CBI, जिनसे कमेंट्स मांगे गए थे।
एस सुंदरी नंदा मैडम ने कोई कमेंट्स नहीं भेजे। अपने चैम्बर में 18 अक्टूबर 2000 की शाम को उन्होंने सीबीआई ऑफिसर्स को बुलाया और ये एक बर्बरतापूर्ण काम करने के लिए आदेश दिया। जिस तरह से इन ऑफिसर्स ने मुझे, मेरी पत्नी और मेरे बच्चों को ट्रीट किया, ऐसे लगता था जैसे इन जानवरों के साथ व्यवहार किया जाता है। ये बड़े दुख की और दुर्भाग्य की बात है। इस जजमेंट से मेरी आस्था बनी है कि न्याय की प्रक्रिया धीमी जरूर हो सकती है मगर चलती रहती है, और ये वही न्यायिक प्रक्रिया है जो बगैर किसी के दबाव के या बगैर किसी के प्रभाव के अपनी जजमेंट देती है। इस जजमेंट से बहुत सारे कॉमन सिटीजन को भी अपने राइट्स का पता लगेगा और हिम्मत आएगी। मैं एक आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि ये कॉन्स्पिरेसी के तहत सारा काम हुआ। ये जो 2 कन्विक्ट हैं, ये तो इन्होंने फील्ड में आके काम किया। इनके पीछे सीनियर ऑफिसर्स भी थे जो सीबीआई में थे। वो कौन लोग थे? जब तक उनको आइडेंटिफाई नहीं किया जाएगा, दे आर नॉट ब्रॉट टू जस्टिस, तब तक ये न्याय पूरा नहीं होगा। हमारे प्रधानमंत्री जी देश के श्री नरेंद्र मोदी जी एक बहुत स्ट्रॉन्ग और विजनरी लीडर हैं देश के लिए, जिनके अंदर देश ने कई ऊंचाइयों को आयाम पकड़ा है। उन्हीं के तहत डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग आता है, जिसके अंदर सीबीआई एक संस्था है। मेरी उनसे हाथ जोड़ के विनती है, सच्चाई का पूर्ण पता लगाने के लिए एक निष्पक्ष जांच कराएं, ताकि ये पता लगे इन कन्विक्ट्स के ऊपर वो कौन बड़े सीनियर अधिकारी थे जिनके आदेश पर ये बर्बरतापूर्ण असंवैधानिक काम हुआ। अंत में मेरी प्रार्थना है कि सत्यमेव की जीत हुई। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम इंडिया न्यूज।